हम लोग चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि चैप्टर नंबर 10 में से शॉर्ट वगैरह ही मोस्टली पूछे जाते हैं, तो हम शॉर्ट वाइज अपने टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट इज वेब सर्वर। अब ये जो वेब सर्वर है, ये क्या होता है? ये जो वेब सर्वर है ये एक कंप्यूटर होता है, ठीक है। और ये एक ऐसा कंप्यूटर होता है इंटरनेट के ऊपर जिसके अंदर यूजर के लिए इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसा कि हम अपनी कोई वेबसाइट बनवाते हैं, तो हमने अब वेबसाइट बना के इंटरनेट के ऊपर पब्लिश कर ली, ठीक है। अब वो वेबसाइट हमारे कंप्यूटर के अंदर फिजिकली मौजूद होती है, ठीक है। तो हमारे कंप्यूटर से इंटरनेट के जरिए से जो यूजर्स होते हैं वो उस वेबसाइट को गेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर वो वेबसाइट मौजूद है, हमारा कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो हमारा कंप्यूटर क्या कहलाएगा? वेब सर्वर, ठीक है। ये जो वेब सर्वर होता है ना, ये नॉर्मली एक फास्टर कंप्यूटर होता है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर होता है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी कंप्यूटर, ठीक है। जो घरों में हम लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं ना, वो इतना ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर नहीं होता, लेकिन ये जो सर्वर कंप्यूटर होता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर होता है बिकॉज इट हैज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स। ये जो सर्वर है, ठीक है, आप इंटरनेट के जरिए से इसमें मौजूद वेबसाइट को गेट कर रहे होते हो। ये पूरी दुनिया में जहां पे भी हो सकता है, यानी कि ये पूरी दुनिया में कहीं पे भी मौजूद हो सकता है, इसकी कोई लोकेशन फिक्स नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है, ये जो सर्वर कंप्यूटर होता है ये दिन में 24 घंटे, ठीक है, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहता है, ताकि जब भी लोग चाहें आपकी जो भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को लोग गेट कर सके। तो ये होता है जी हमारे पास सर्वर कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर का ही दूसरा नाम होता है होस्ट कंप्यूटर। उसके बाद दूसरी चीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज यूआरएल। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये जो यूआरएल है ये क्या होता है? इट इज द वेब एड्रेस ऑफ एनी वेब डॉक्यूमेंट। वेब डॉक्यूमेंट क्या होता है? वेब डॉक्यूमेंट एक्चुअली वेबसाइट होती है। देखिए इंटरनेट के ऊपर हमारे पास मिलियंस और इवन के ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट्स मौजूद है, ठीक है। जितनी भी वेबसाइट्स है ना, हर एक वेबसाइट को एक एड्रेस असाइन किया जाता है। उस एड्रेस के जरिए से आप उस स्पेसिफिक वेबसाइट को आप गेट कर सकते हैं। तो जो वेबसाइट का एड्रेस होता है ना, उसी एड्रेस को क्या कहा जाता है? यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये जो यूआरएल है, ठीक है, ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल से लिखी हुई है। ये यूआरएल की एक एग्जांपल है, और ये जो यूआरएल है इसके अंदर सेवरल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज एचटीटीपी। ये जो एचटीटीपी होता है ये एक प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, वेबसाइट का जस्ट नाम लिखते हैं, ठीक है, www.google.com। हमने सिर्फ इतना लिखा, तो आपने अगर नोट किया हो ना, तो जो ब्राउजर होता है उसकी जो एड्रेस बार होती है, आपने सिर्फ उसके अंदर ये लिखा है, ऑटोमेटिकली साथ में HTTP लग जाता है, ठीक है। तो HTTP क्या होता है? ये एक्चुअली प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। इस प्रोटोकॉल के जरिए से आपकी रिक्वेस्ट वेब सर्वर के पास जाती है, और वेब सर्वर आपकी वेबसाइट को फाइंड आउट करके आपके सामने ओपन कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हिस्सा है दैट इज HTTP, दैट इज अ प्रोटोकॉल। उसके बाद www, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, इसके ऊपर वेबसाइट पब्लिश होती है। उसके बाद google.com, ये नेम है और ये डोमेन नेम है। सर्विसेज, अब देखें गूगल के अंदर काफी ज्यादा उसके पोर्शंस है, ठीक है। तो आप किस पोर्शन को ओपन कर रहे हो? सर्विसेज को, ठीक है। और index.html क्या होता है? जो सर्विसेज का सबसे पहला वेब पेज होगा उसको कहा जाता है index.html, ठीक है। तो इस तरह से आप जब ये एक लिखते हो तो ये पूरे का पूरा एक एड्रेस है, और इसको जैसे ही आप इंप्लीमेंट करोगे तो गूगल में सर्विसेज के अंदर जो सबसे पहला पेज होगा उसका वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक हमारे पास यूआरएल होता है। तो दूसरी जो चीज है दैट इज सर्च इंजन।
सर्च इंजन की डेफिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सर्च इंजन क्या होता है। ये जो सर्च इंजन है ये खुद से एक वेबसाइट होती है, ये खुद से एक वेबसाइट होती है, ठीक है। और ये जो सर्च इंजन है ये एक ऐसी वेबसाइट होती है, इस वेबसाइट को इस्तेमाल करते हुए आप इंटरनेट पे मौजूद अदर वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप सर्च कर सकते हो। उस वेबसाइट को क्या बोलते हैं जी? सर्च इंजन, ठीक है। अब ये जो सर्च इंजन होता है इसके ऊपर सर्च करने के लिए ना हम लोग कीवर्ड्स यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, आपने लाहौर में मौजूद कॉलेजेस को सर्च करना है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? कॉलेजेस, ठीक है, लोकेटेड इन लाहौर, ठीक है। या आप कह लें कॉलेजेस एंड स्कूल्स इन लाहौर। तो ये जो एंड और इन वगैरह होते हैं ना ये कीवर्ड्स होते हैं, इससे आपका जो क्राइटेरिया होता है वो स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि आपने लिख दिया इन लाहौर। इन का मतलब है सिर्फ लाहौर के अंदर जो स्कूल और कॉलेजेस हैं उनको सर्च करना आपने, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना इससे आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो स्पेसिफाइड हो जाती है और फिर सिर्फ उसी स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन को आपके सामने ओपन किया जाता है। तो आमतौर पे हमारे पास कौन सा सर्च इंजन इस्तेमाल होता है? सर्च इंजन की एग्जांपल है गूगल, ठीक है। हम नॉर्मली कह रहे होते हैं कि इस चीज को फाइंड आउट करना तो गूगल कर ले। एक्चुअली गूगल क्या है? गूगल हमारे पास सर्च इंजन होता है। गूगल के जरिए से आप किसी भी इंफॉर्मेशन को आप सर्च कर सकते हो। गूगल के अलावा भी बहुत से हमारे पास सर्च इंजन मौजूद हैं, जैसा कि याहू, इसके अलावा आस्क, बिंग, ठीक है, एक्साइट, ये सारे के सारे डिफरेंट सर्च इंजन हैं और इनके जरिए से आप इंफॉर्मेशन को, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को आप सर्च कर सकते हैं। तो उसके बाद दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज न्यूज ग्रुप। न्यूज ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। न्यूज ग्रुप क्या होता है? न्यूज ग्रुप ना इंटरनेट के ऊपर हमारे पास एक डिस्कशन ग्रुप होता है। जिस तरह से आमतौर पे हमने अपने व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बनाया होता है, उसके अंदर हम लोग चैट कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, सेम उसी तरह से इंटरनेट के ऊपर भी एक डिस्कशन ग्रुप होता है, ठीक है। उस डिस्कशन ग्रुप को क्या कहा जाता है? न्यूज ग्रुप। बिल्कुल ये व्हाट्सएप के अंदर जो आप लोग ग्रुप बनाते हैं सेम उसी तरह का ये एक ग्रुप होता है, ठीक है। लेकिन ये जो न्यूज ग्रुप होता है इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि इसके अंदर लोग डिफरेंट टॉपिक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं, एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब वो टॉपिक कोई सा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने बात करनी है साइंस के ऊपर तो आप साइंस के रिलेटेड टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हो। आपने कंप्यूटर से रिलेटेड बात करनी है तो आप कंप्यूटर से रिलेटेड बात कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात करना चाह रहे हो, आप पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात करना चाह रहे हो, कोई गेम से रिलेटेड बात करना चाह रहे हो, तो न्यूज ग्रुप के अंदर बहुत ज्यादा लोग मौजूद होते हैं। तो वो सारे लोग अपने अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं, तो आप उस स्पेसिफिक क्राइटेरिया को ज्वाइन करके उन लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो न्यूज ग्रुप होता है ये आपको आर्टिकल भी सेंड कर रहा होता है, ये आपको आर्टिकल भी सेंड कर रहा होता है ताकि आप आर्टिकल को रीड करके भी इंफॉर्मेशन हासिल कर लें। तो एक ऐसा कंप्यूटर जो कि आपको आर्टिकल वगैरह सेंड कर रहा होता है, दैट कंप्यूटर इज नोन एज न्यूज सर्वर, ठीक है, उसको कहा जाता है न्यूज सर्वर। अब ये जो न्यूज सर्वर है ना ये इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है, दैट प्रोटोकॉल इज डबल-एन-टी-पी। डबल-एन-टी-पी की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एनएनटीपी की फुल फॉर्म है नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये जो न्यूज सर्वर है ये एनएनटीपी प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हुए अदर कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेशन कर रहा होता है, दूसरे कंप्यूटर्स को ये इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा होता है, ठीक है जी। तो ये चार आज हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ी हैं। उनमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं वेब सर्वर, उसके बाद दूसरी है यूआरएल, तीसरी है सर्च इंजन और चौथी है न्यूज ग्रुप, ठीक है। तो आप सबने इन चारों टॉपिक्स को अपने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है जिस तरह की आपको समझ आई है, और उसके बाद आप फिर मुझे ये असाइनमेंट में सबमिट करवाएंगे। थैंक यू सो मच।